नमस्ते एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। एक और स्टोरी टाइम। और आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की स्टोरी है अबाउट भगवान बुद्ध। उनकी लाइफ की स्टोरी नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं हैं जो हम सुनते आ रहे हैं जनरेशन से। एक ने इसको कहा, फिर नेक्स्ट जनरेशन को कहा, फिर नेक्स्ट जनरेशन को कहा। इस तरह से वो कहानियाँ चलती आ रही हैं। कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, इससे हमें लेना देना नहीं है। बस ये है कि हम उससे कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो आज की भी वही एक कहानी है। तो एक बार भगवान बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे, लेकिन जब वो बुद्ध बने, उनको भगवान की उपाधि मिली, तो उसके बाद जो है वो अलग अलग गांव में भ्रमण करने लग गए। तो जब वो अलग अलग गांव में जाते थे, लोग उनको पहचानते थे कि ये बुद्ध हैं। और ऑब्वियसली बुद्ध हैं, मतलब एक एनलाइटेंड पर्सन है, तो इनके पास ऐसे सॉल्यूशन ज़रूर होंगे जो हमारे पास नहीं है। तो वो सब लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स लेके भगवान के पास जाते थे और उनका हल मांगते थे। तो एक बार भगवान इसी तरह से एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वो भ्रमण करते करते एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लग गए। उस गांव में एक आदमी रहता था और हाल ही में उस आदमी के पिताजी की मौत हो गई थी। अब जैसे कि स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे धर्म में भी है, अब बहुत सारे धर्म में भी है कि मरने के बाद अगर आपने अच्छे कर्म किए हो तो आपको स्वर्ग मिलता है, बुरे किया हो तो नर्क मिलता है। वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो चाहता था कि उसके पिताजी को स्वर्ग में स्थान मिले, यानी कि वहाँ पे एक पोजीशन मिले, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा एकदम खुशी से रहे। वो जो है बड़ा अच्छा बेटा लगता है मुझे, क्योंकि वो चाहता था कि केवल उसके पिताजी को स्वर्ग में स्थान ही ना मिले, बल्कि एक परमानेंट पोजीशन मिले। जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, एक बार लग जाती है, लेकिन इंसान चाहता है कि वो परमानेंट हो जाए ताकि ज़िंदगी भर जो है सुकून से हम रह सकें। तो वैसे ही वो भी चाहता था कि उसके पिताजी को परमानेंट पोजीशन मिले स्वर्ग में। तो उसने सोचा कि अगर मैं नॉर्मल पंडितों से पूजा पाठ कराता हूँ तो शायद मेरे पिताजी को स्वर्ग में स्थान मिल जाए, यानी कि पोजीशन मिल जाए, लेकिन हो सकता है वो परमानेंट ना हो। तो उसने जो है बहुत सारे लोगों से बात की। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो कि बहुत ही सिद्ध पुरुष हों, जैसे कि बुद्ध। वो अभी हमारे गांव में आए हैं, तुम क्यों ना एक काम करो, उनके पास चले जाओ, अपने पिताजी के लिए एक परमानेंट पोजीशन मांगो स्वर्ग में। तो फिर वो जो है बुद्ध को ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते जो है उसको मिला कि जो भगवान बुद्ध हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो वो बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उनके पास गया। बहुत ही उसके अंदर इमोशन थे अपने फादर के लिए। वो सच में चाहता था कि बड़े शांति से रहे वो स्वर्ग में। तो उनके पास जाता है, बड़े प्रेम से कहता है कि भगवान जी, मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को परमानेंट पोजीशन मिले स्वर्ग में, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। अब बुद्ध जो है उसको मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इतने प्रेम से आए थे। तो कैसे तो भी उनका प्रॉब्लम निकालना ही था उन्होंने। तो उन्होंने उससे कहा कि जाओ एक काम करो, तुम बाज़ार चले जाओ, अब वहाँ से जो है 2 मटके ले आना। मटके यानी कि मिट्टी के घड़े, ठीक है, अर्दन पॉट। वो लेके आना, एक में जो है आप मक्खन डाल देना और दूसरे में पत्थर, और वो भर के जो है मेरे पास वापस आ जाना। तो वो जो बेटा है, वो जो आदमी है, वो गया मार्केट। अब क्योंकि जैसे आप जानते हो उसका बड़ा लगाव था अपने पिताजी से, तो वो क्या करता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मटके लेता है। ऐसे छोटे साइज़ के भी मटके नहीं लेता है, बड़े-बड़े साइज़ के मटके लेता है। उसके अंदर जो है जो सबसे बेस्ट मक्खन होगा बाज़ार में अवेलेबल, वो डालता है। अब पत्थर पता नहीं कौन सी क्वालिटी के डाले थे उसने, लेकिन वो एकदम भर-भर के मक्खन और पत्थर लेके आता है, उनको ऊपर से सील करता है, और दोनों जो मटकियाँ हैं वो बुद्ध के पास ले आता है। तो वो बुद्ध से कहता है कि महाराज, मैं ले आया हूँ, अब बताइए मैंने आगे क्या करना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो जो सामने तालाब दिख रहा है वहाँ पे चले जाओ और दोनों मटकियों को जो है उस तालाब में डुबो दो। तो वो वैसे ही जाता है, करता है, वो डुबाता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो जो डंडी वहाँ पे पड़ी हुई है उसको उठाओ और उससे जो है दोनों मटकियों को फोड़ दो पानी के अंदर। तो वो वही करता है, वो एक झटके से जो मक्खन वाला मटका है उसको फोड़ देता है और एक झटके से पत्थर वाले को फोड़ देता है। और ऑब्वियस सी बात है, होना क्या था, जिसमें मक्खन था
मक्खन जो है हल्का था, वो ऊपर सतह पे तैर जाता है, और जो पत्थर थे वो भारी थे, वो नीचे डूब जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध जो है उसको वापस बुलाता है, और वो कहता है कि अब तुम्हारे गांव में जितने भी पंडित हैं उन सब को बुलाओ, और यहाँ पे उनसे कहो कि वो यहाँ पे मंत्र जाप करें, बोलें कि जो पत्थर हैं जो डूब चुके हैं वो सतह पे आ जाए, और जो ये मक्खन जो सतह पे तैर रहा है वो डूब जाए। और वो जो इंसान है, वो जो आदमी है, वो सरप्राइज़ हो जाता है बुद्ध की इन बातों से। वो सोचता है कि कितनी इलॉजिकल बातें कर रहे हैं बुद्ध, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो भारी वस्तु होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूबेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, यानी कि हल्की चीज़ें जो है तैरेंगी, भारी चीज़ें डूबेंगी। तो भगवान जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो उसके मन में जो ये क्वेश्चन आया, उसने डायरेक्टली भगवान से पूछ लिया। उसने कहा कि भगवान जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, पत्थरों ने तो डूबना ही है, मक्खन ने तो तैरना ही है, तो पृष्ठ को बुला के यानी कि पंडितों को बुला के ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा तो होने वाला नहीं है कि पत्थर तैर जाएंगे और मक्खन जो है वो डूब जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम बड़े ही समझदार इंसान हो, तुम्हें जो है प्रकृति के नियम के बारे में बहुत अच्छे से पता है, यू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट लॉ ऑफ नेचर। सो तुम जो है ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है, जिस तरह से पत्थर डूब जाते हैं और मक्खन तैर जाता है, उसी तरह से अगर तुम्हारे पिताजी के कर्म पत्थर जैसे हो, भारी हो, निगेटिव हो, तो वो डूबेंगे, उनको नीचे वाली पोजीशन मिलेगी। अगर उनके जो कर्मा हैं, उनके जो कर्म हैं, वो अगर हल्के हैं, मक्खन जैसे, तो वो तैर कर ऊपर चले जाएंगे। इसमें तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? तो ये थी कहानी। ठीक है, अगेन मुझे लगता है जितने लोग होंगे उतना लोगों का उस कहानी को देखने का तरीका होगा, नज़रिया होगा, उतने मॉरल्स निकलेंगे। लेकिन व्हाट इज़ माय मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि मेरा क्या नज़रिया है इस कहानी को देखने का? सिंपल सा है कि जैसा आपका कर्मा होगा वैसे ही आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सिंपल सी बात है ना? जैसे कि इस केस में इसके पिताजी के जैसे कर्म थे, उसी तरह से उसको पोजीशन मिलेगी, अगर वैसे पोजीशन एग्जिस्ट करती है तो, है ना? तो चाहे फिर भगवान बुद्ध ही क्यों ना हो उनके सामने, वो भी कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो हमारी लाइफ में भी यही है, वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, है ना? लेकिन बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम ऐसा काम करते हैं लेकिन ऐसा फल नहीं मिलता है। जो भी डिज़ायर एक्शन हम करते हैं, डिज़ायर फल नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है ना? तो यहाँ पे भी कर्म का सिद्धांत कहाँ गया कि जैसे हमने किया वैसे हमने काटा नहीं। तो मुझे लगता है कि कर्म के सिद्धांत को जानने के लिए हमें थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा उसमें कहीं लिखा नहीं गया है, किसी ने लिखा नहीं है कि आप एक काम करोगे तो 1 घंटे में आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है 1 घंटे में मिले, 1 मिनट में मिले, पल भर में मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि सालों-साल लग जाए और आपको लगे कि अरे मैंने वो काम किया था, मैंने वो वाली स्किल सीखी थी, मैंने वो कोर्स किया था, लेकिन वो अब मेरे काम ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं डॉट कनेक्ट हो ही जाते हैं। कहीं न कहीं उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस आ ही जाता है। आज हम कई बार कुछ चीज़ पढ़ते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये बड़ा फालतू में हमने कर दिया, इसका क्या काम है? लेकिन भविष्य में हम बता नहीं सकते कि वो चीज़ कहाँ पे काम आती है। और जब काम आएगी, अगर आपको रियलाइज़ होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने वो कर्म किया था, उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे आज मिल गया है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आप हो सकता है उसका कॉन्सिक्वेंस भी आप भोग चुके हों, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन अवेयरनेस नहीं होगी तो आप यही कहोगे कि अरे वो तो फालतू का किया था हमने, उससे तो कुछ होता ही नहीं है, सो दिस कर्मा डजंट वर्क और डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, सो एक्सप्लोर योर लाइफ, एक्सप्लोर अबाउट कर्मा, और हम अगले स्टोरी टाइम में फिर से मिलेंगे।